नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं साथियों। और उससे रिलेटेड जो तथ्य होते हैं उनको भी हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं। और साथियों बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में अनावरण किया गया है साथियों? ये इसका पिक्चर है साथियों। ठीक है, ये पूरा जो ब्रिज है ग्लास से बनाया गया है और ये भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज है साथियों। तो सही उत्तर है साथियों, इसको तमिलनाडु राज्य में इसका अनावरण किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया है, जिसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 30 दिसंबर को किया था। ठीक है साथियों, ये पुल कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फुट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है, जो इस क्षेत्र के पर्यटक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर शोंगेन क्षेत्र के सदस्य पूर्ण सदस्य कब बने? आपके ऑप्शन है साथियों, 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025 या 1 जनवरी 2026। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2025 को। ठीक है साथियों, तो आधारिक तौर पर ये क्या हुआ है, शोंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 2024 में कौन सा कथन इसमें से सही है साथियों? तो भारत में अब तक का सबसे सूखा वर्ष, ऑप्शन बी 1901 के बाद से भारत में अब तक का सबसे गर्म वर्ष, या ऑप्शन सी 1901 के बाद भारत में अब तक का सबसे ठंडा वर्ष, या लास्ट ऑप्शन साथियों भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1901 के बाद से भारत में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, तो मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बताया कि 2024 में 1901 के बाद से भारत में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है साथियों, तो कब से? 1901 के बाद से 2024 जो था वो सबसे गर्म वर्ष था साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां केतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? आपके ऑप्शन है शिमला, नैनीताल, अगरतला या कोलकाता। तो साथियों बताना चाहूंगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नैनीताल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मीरकेट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थी साथियों किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका या चाइना। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के देश में मीरकेट रेडियो दूरबीन स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। दक्षिण अफ्रीका के मीरकेट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं ने मीरकेट पल्सर टाइमिंग एरे के माध्यम से तेज गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि का पता लगाया। ठीक है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि के हॉटस्पॉट की अभूतपूर्व विस्तार से मैप किया गया था। मीरकेट उत्तरी केप दक्षिण अफ्रीका में एक रेडियो टेलीस्कोप एरे है, जिसे मूल रूप से कारू एरो टेलीस्कोप KAT कहा जाता है। ठीक है साथियों, शुरुआत में क्या था यहाँ पर कि इसको 20 रिसेप्टर के साथ योजना बनाई गई थी, पर बाद में से 64 रिसेप्टर तक विस्तारित किया गया था। इसलिए इसका नाम बदलकर मीरकेट कर दिया गया है, जिसका अर्थ होता है KT का अधिक, मतलब उसका एडवांस वर्जन। ठीक है, ये वैश्विक स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA परियोजना में दक्षिण अफ्रीका के योगदान का हिस्सा है साथियों, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप पहल है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है साथियों? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरला, उड़ीसा या पंजाब। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल द्वारा संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता गया। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल ने 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप
जीती है साथियों। फाइनल मैच 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद तेलंगाना के जेएमसी बालयोगी स्टेडियम में आयोजित किया गया था साथियों। ठीक है। संतोष ट्रॉफी भारत में पुरुषों के लिए एक प्रमुख राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन अखिल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि संतोष ट्रॉफी किसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये आप बिल्कुल याद रखें नाम, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा। ठीक है साथियों। 78वें संस्करण का अंतिम दौर 14 से 31 सितंबर तक हैदराबाद में तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है साथियों। कौन सा संस्करण था? 78 संस्करण था, ये भी आप याद रखें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है साथियों? आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या विश्व व्यापार संगठन। तो साथियों ये विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक ने रोकी गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट लॉन्च की है। ठीक है साथियों, तो इसके पहले क्या होता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लॉन्च की जाती थी, बट उसकी जगह बिजनेस रेडी रिपोर्ट लॉन्च की जाएगी साथियों। डेटा हेरफेर और रैंकिंग अखंडता चिंताओं के कारण 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पोस्टपोन कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि डेटा हेरफेर हो रहा था, डेटा चोरी हो रहा था, और रैंकिंग की अखंडता मतलब जो रैंक हो रही थी वो सही से नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था साथियों। बी रेडी वैश्विक व्यापार माहौल का मूल्यांकन करना, समावेशी निजी क्षेत्रों को विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बेंचमार्किंग टूल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी कंट्री में अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस जाके सेटअप करती है तो वो कितने आसानी से वहाँ पे कर सकती है, उसी का यहाँ पे बी रेडी क्या करती है, रिपोर्ट मूल्यांकन करती है और उसके हिसाब से इसको रैंक करती है। उसमें कुछ विषय भी है, मुख्य 10 मुख्य विषय हैं जो इस पे केंद्रित है रिपोर्ट पे। वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। व्यवसाय में प्रवेश, स्थान, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा और दिवालियापन। ठीक है साथियों, तो ये सारे मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर ये काम करती है और अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया है साथियों? आपके ऑप्शन है अमेजोन, मेटा, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गूगल द्वारा क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो गूगल ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया साथियों, जो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे को बढ़ाता है। ठीक है, विलो में 105 भौतिक क्यूबिट है और ये लगभग शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, और इसमें अन्य क्वांटम कंप्यूटर की तुलना में बेहतर त्रुटि सुधार और तेज प्रदर्शन है। ठीक है, तो इसकी स्पीड बहुत तेज है और ये बहुत कम गलती के साथ ये आगे काम बेहतर प्रदर्शन करता है। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है साथियों। विलो के क्यूबिट का सुसंग सुसंगति समय लगभग 100 माइक्रोसेकंड है, जो त्रुटि सुधार द्वारा बेहतर होता है। ठीक है साथियों, विलो की वास्तुकला अधिक क्यूबिट के साथ कम त्रुटि दर को सक्षम बनाती है। इसने परीक्षण में क्लासिकल कंप्यूटर से बेहतर प्रदर्शन किया, मिनटों में रैंडम सर्किट सैंपलिंग कार्य पूरा किया है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम ने 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी जीती है साथियों? तो किसने संतोष ट्रॉफी जीती है साथियों? आपके ऑप्शन है केरल, पंजाब, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में कि किसने संतोष ट्रॉफी जीती और केरला को 1-0 से हराया है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल द्वारा। ठीक है साथियों, तो पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित फाइनल में केरला को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है साथियों, तो ये बिल्कुल आप याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया साथियों? आपके ऑप्शन में यशस्वी जायसवाल, डेविड हेड, हैरी ब्रूक या कुशाल परेरा। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुशाल परेरा ने वर्ष 2025 का पहला शतक लगाया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। ये कुशाल परेरा हैं जो श्रीलंका की टीम से खेलते हैं साथियों। तो श्रीलंका के कुशाल परेरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में नए साल का पहला शतक जड़कर शानदार पारी खेली साथियों। और इनका जो स्कोर था 44 गेंदों पर इन्होंने 101 रनों की पारी में इन्होंने 13 चौके और 4 छक्के लगाए। ठीक है साथियों। और एक और चीज़ जानने वाली बात ये कि T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है। कई दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए चौहान ने 144 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 4 चौके शामिल रहे साथियों। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप याद रखिएगा कि T20 का पहला इस वर्ष का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? तो कुशाल परेरा के हैं जो श्रीलंका की तरफ से खेलते हैं। ठीक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचेची ने ये खिताब साझा किया है। ठीक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा साथियों? तो ऑप्शन से 2, 3, 4 या 5। तो साथियों सही उत्तर है 4 लोगों को इस साल 2025 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार विजेता की घोषणा की है साथियों। किस मंत्रालय ने? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। ठीक है साथियों। प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 प्रतिष्ठित एथलीटों गुकेश डी जो शतरंज खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन है साथियों, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भास्कर निशानेबाजी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है साथियों। ये 4 जो लोग हैं इन लोगों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है साथियों? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या जयंत चौधरी। साथियों बुक का फ्रंट पेज है, तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमित शाह के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से नामक पुस्तक का आधिकारिक तौर पर 2 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया। ठीक है साथियों। याद रखिएगा कि नई दिल्ली में 2 जनवरी 2025 को इसका विमोचन किया गया है। ये प्रकाशन जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के ऐतिहासिक आख्यान में एक महत्वपूर्ण योगदान है साथियों, जो इसके समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक संबंधों और युगों से चली आ रही निरंतरता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है साथियों। तो इससे रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे साथियों, बिल्कुल आप याद रखिए किसका विमोचन किसने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई साथियों? मतलब किस कंट्री में इसका आयोजन हुआ था साथियों, आपको ये बताना है। चेन्नई, पेरिस, न्यूयॉर्क या रोम। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। आइए इसके बारे में देखते हैं। मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचेची ने 2024 FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब साझा करने पर सहमति जताकर इतिहास रच दिया है साथियों। ये फैसला उनके अंतिम मैच में लगातार 3 ड्रॉ के बाद आया है। ये टूर्नामेंट ऑल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था साथियों। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, वितुल कुमार को। ठीक है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो वितुल कुमार को 31 दिसंबर 2024 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है साथियों। ठीक है। और यह नियुक्ति वर्तमान महानिदेशक
अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस पद पर कौन थे साथियों? अनीश दयाल सिंह। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इनको महानिदेशक बनाया गया है। किसको? विपुल कुमार को। ठीक है साथियों, कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 के बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। ठीक है साथियों, तो यहाँ से इनका प्रमोशन हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है साथियों, ये हॉकी के कैप्टन है। इनको 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एग्नेलो कोला को किस खेल के कोच है साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुटबॉल के। ठीक है, तो फुटबॉल के लिए इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा इसी साल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मणिपुर में किस स्थान पर भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोरई में। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत म्यांमार सीमा जनवरी 2025 तक मणिपुर के मोरई में 9 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने कितने वित्तीय लेन देन संसाधित किए हैं? ठीक है, कितने ट्रांजेक्शन का वित्तीय लेन देन हुआ है साथियों? तो आपके ऑप्शन है 10 बिलियन, 12.5 बिलियन, 14 बिलियन या 16.73 बिलियन। तो साथियों इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट सेक्शन में। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16.73 बिलियन। तो दिसंबर 2024 में 16.73 बिलियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन वित्तीय लेन देन की वृद्धि होगी। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोंदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक। इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें साथियों कमेंट सेक्शन में। साथियों यह अभ्यारण्य केरल में स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। सोंदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य में 4 दिवसीय जीव संरक्षण ने इसकी जैव विविधता रिकॉर्ड को समृद्ध किया है साथियों। और यह अभ्यारण्य केरल के कोल्लम में दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है साथियों। और इसका जो क्षेत्रफल है साथियों 172 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये इलाका ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है साथियों, जिसमें गड्ढे हैं। इसमें समृद्ध जैव विविधता है। अभ्यारण्य की नदियाँ सोंदुर्नी, काजू थुर्ती और कुलथुपुजा मिलकर कल्लदा नदी बनाती है साथियों। अभ्यारण्य पश्चिमी घाट के अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में डी गुकेश को किस खेल के लिए खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा साथियों? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी, शतरंज के लिए। गुकेश के बारे में आपने अभी बहुत बार देखा होगा, अभी काफ़ी दिनों से चर्चा में थे। ठीक है, हर न्यूज़ पोर्टल्स पे, सोशल मीडिया पे इनके ही चर्चे चल रहे थे साथियों। ठीक है, तो गुकेश डी 18वें वर्ल्ड चैंपियन बने शतरंज में। ठीक है, इसलिए इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना से जुड़ा है? ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी के लिए एक मुश्त विशेष पैकेज बढ़ाया है साथियों। ठीक है, डीएपी भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन एन और फास्फोरस पी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है,
और डीएपी में मौजूद फास्फोरस जड़ विकास को बढ़ावा देता है और पौधों की वृद्धि को तेज करता है और मिट्टी में जल्दी घुल जाता है, जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व निकलते हैं। ठीक है साथियों, एनबीएस योजना किसान के लिए किफ़ायती उर्वरक सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्व सामग्री के आधार पर सब्सिडी प्रदान करता है। ठीक है, और ये योजना संतुलित उर्वरक, मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देती है। रसायन उर्वरक मंत्रालय एनबीएस योजनाओं की देखरेख करता है। ठीक है साथियों, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, तो बिल्कुल आप इसको याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य करेगा साथियों? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल द्वारा सरस मेला 2025 का मेजबानी की जाएगी। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय सरस मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चेंगनूर में चेंगनूर नगर पालिका स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कुदुमश्री मिशन द्वारा आयोजित ये मेला एकीकृत मंच पर ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस मेले में साथियों 28 राज्यों के 30 स्टॉल होंगे, जिसमें से केरल के 200 स्टॉल शामिल है, जिसमें क्या होता है साथियों, हस्त निर्मित वस्तुएं, आभूषण है, वस्त्र और घरेलू सजावट का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है साथियों, और स्वयं सहायता समूह और पड़ोस समूह और कारीगरों को शहरी बाजारों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो जो भी हैंडीक्राफ्ट होते हैं साथियों, जो भी आभूषण होते हैं, वस्त्र होते हैं, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट के होते हैं, तो उसको कैसे बढ़ावा देना है, ठीक है, उन कारीगर को कैसे शहरों के मार्केट को तक पहुंचाना उनके प्रोडक्ट को, तो उसको एक ये मंच प्रोवाइड करता है कौन? राष्ट्रीय सरस मेला। ठीक है साथियों, तो इस साल केरल में इसकी मेजबानी की जा रही है केरल राज्य द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। ये इसकी इमेज है, ठीक है, आईएनएस सूरत की, और इसको हिंदी में चुपके विध्वंसक कहते हैं साथियों। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 25 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना 3 प्रमुख लड़ाकू जहाज को शामिल करेगी, लड़ाकू जहाजों को। उन तीनों के नाम है आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वाक्षीर। ठीक है साथियों, तो जो आईएनएस सूरत है प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास स्टिल्थ विध्वंसक का चौथा और अंतिम जहाज है। ठीक है साथियों, इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है साथियों। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि इसको डिजाइन किसने किया है? तो युद्धतोप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो ये दोनों नाम आप याद रखें साथियों। और साथियों इसमें 72% स्वदेशी सामग्री है, और ये भारत का पहला एआई सक्षम युद्ध तोप है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहाज का जो विस्थापन है, मतलब जो वेट है, वो 7400 टन है साथियों, और ये 163 मीटर लंबा है, और इसकी जो स्पीड है साथियों वो अप टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मतलब यहाँ तक ये पहुँच सकता है। इसकी जो रेंज है साथियों वो 15,000 किलोमीटर है। ये ब्रह्मोस मिसाइलों, बराक 8 मिसाइलों और उन्नत पनडुब्बी रोधी हथियारों से लेस है साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बनेंगे साथियों, इसको बिल्कुल आप याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रब टाइफस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस एजेंट के कारण होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के कारण स्क्रब टाइफस होता है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो चेन्नई, तिरुवल्लुर और वेल्लोर सहित कई जिलों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए। 2024 में 5,000 मामले सामने आएंगे। ठीक है साथियों, ये बीमारी बैक्टीरिया ओरिएंटिया तुसुगाशी मुशी के कारण होती है और संक्रमित माइटिस के माध्यम से फैलती है। ठीक है, तो किसके कारण होती है साथियों? ये ओरेंटिया तुसुगा मुशी के कारण होती है। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कभी कभी दाने भी शामिल होते हैं। गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ, अंग विफलता और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है साथियों, अगर गंभीर परिणाम है तो इसमें मृत्यु होने के चांसेस हैं साथियों। वेक्टर बहुआयत
जलवायु, खेती और स्वच्छता जैसे कारक इसके प्रसार को प्रभावित करते हैं। अलीसा परीक्षण का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, निरंतर उपायों में कोल्ड फॉगिंग, झाड़ियों को साफ करना और कृंतक आबादी को कम करना शामिल है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 67 इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया हाल ही में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विपुल कुमार को नया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज का सेशन यहीं खत्म होता है। साथियों आपको आज का लेक्चर कैसा लगा बिल्कुल मुझे आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में।